गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर हमला बोला। जी हां, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बहाने बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने संसदीय कार्य मंत्री को याद दिला दूं कि उनकी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े पद दिए, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या चाहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हो। उन्होंने आगे कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून के बहाने विपक्ष के लिए हथकंडा तैयार कर रही है। जी हां, प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने ही लगाया था। चक्की पिसिंग जैसी बातें कही गई, फिर इन लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो सिर्फ दो नाम है, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई आजकल बीजेपी मुख्यालय से काम कर रही। इन एजेंसीज ने झूठे आरोपों के तहत सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में पहुंचाया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या चाहे हेमंत सोरेन हो। यह शिवसेना नेता ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नया नारा था। इसमें उन्होंने 400 पार की बात कही थी। इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जिस तरह से हमारी पार्टी मजबूत हो रही, ये वन नेशन वन पार्टी बनकर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लोकसभा चुनाव ने उनको हकीकत दिखा दी। चुनाव आयोग की आड़ में और अब नए कानून की आड़ में विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं वो स्पष्ट है। आरोप के आधार पर जो लोग जेल भी गए, सब बाइज्जत बरी होकर आए, चाहे संजय राउत हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह हो। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में सबसे ज्यादा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ राहत बचाव कार्य के लिए सेना को भी उतारा गया है। जी हाँ, बारिश से सवाई माधोपुर और बूंदी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। 30 से ज्यादा गांव सवाई माधोपुर में जलमग्न है। इन गाँव का मुख्य शहर से संपर्क कट गया। बाढ़ के चलते राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राजमार्ग भी डूब गया। सवाई माधोपुर में भी सेना की चेतावनी की गई। 1 लाख से ज्यादा लोग सवाई माधोपुर में प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, सवाई माधोपुर जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विभिन्न इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार विभिन्न इलाकों में जा रही, लेकिन अचानक से एनडीआरएफ की समूची टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में एक हादसे का शिकार हो गई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की फ्री राशन स्कीम के लिए कई लोग अपात्र पाए गए। जी हाँ, 6.52 लाख लाभार्थियों में लगभग 96,000 लोगों के पास प्राइवेट कारें हैं। लगभग 2.80 लाख लोग जमीन के मालिक, इनकम टैक्स पेयर और यहाँ तक कि रजिस्टर्ड कंपनियों के डायरेक्टर के तौर पर लिस्टेड हैं। जी हाँ, 8,984 डुप्लीकेट है। ये आंकड़े खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने साझा किए हैं। जी हाँ, पीडीएस के तहत चलाई जा रही ये स्कीम उन परिवारों के लिए जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसमें तेजी इस साल जनवरी से आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 5,261 सरकारी कर्मचारियों को राशन पाने के अयोग्य पाए जाने के बाद नौकरी से निकाल दिया। अब विभाग ने बाकी बचे अपात्र लाभार्थियों की लिस्ट एफएसआई को जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए भेज दी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।